चौधरी साहब, आपका लड़का क्या कर रहा है? जी लड़का तो नाक में दम करे। मारा पिट्टा भी बतेरा। स्कूल ना गया कभी भी, तीसरी तक गए तो खींच ले गए, पर न्यू कभी पढ़ो नहीं बिल्कुल भी। देखो जी, बात ऐसी है, हमारा इकलौता छोरा और उसकी दादी का बहुत ही लाड़ चाह होता है उस छोरे पर। जान ही ना देख रही स्कूल, बस उसे अपने से चिपका कर रख रही। कितनी बार तुम सासू बहुओं में हमारी लड़ाई भी हो जा रही। मैं कह रही माँ इसे स्कूल जान दे, अरे जान दे स्कूल, पता क्या कह रही, ए हमारा भतेरी जायदाद है, ना पड़ेगा उतना जान दे, हमारे घर में रहेगा। तो बहुत लाड़ प्यार का पड़ा ओढ़ है जी। हमारी सासू ने नहीं जान दिया स्कूल, नहीं पढ़ लेता हूँ तो। खैर कोई बात ना, बहुत सा बालक पढ़े ना करता, पर हो बहुत मेहनती। अजी मेहनती की तो तुम बुझो ही मत ना। अजी मेहनती तो इतना है कि सारा कारोबार मेरा उसने ही संभाल रखा, पूरा खेती का। देखो पूरा गोदाम भरा पड़ा लहसुन का, पूरे 10 बीघे का लहसुन उसने लगवाया, उसने खुदवाया, और मंडी वंडी वही भिजवा रहा। आज उस कामचोर का ब्याह करवाएगी मन की, देख कैसे पटापट बोल रही है। चौधरी साहब, और क्या क्या कारोबार है आपका? अजी खेत का ही काम इतना बड़ा है, सारे जाडो मिल में गन्ना जावे। और एक बात और बताऊं, गन्ना समिति का चेयरमैन भी रहा मैं, और जब चेयरमैन था ना, बहुत रुपए कमाए। अच्छा जी, हाँ बहुत बढ़िया। अजी तुम चिंता ना करो, बागपत रोड पर 5-6 प्लॉट पड़े, जब ही लेकर घेर देते हमने मंदे जमाने में, और आज देखो उनकी करोड़ों की कीमत है। अजी छोरा तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा। उसका फोटो फाटो दिखा दो। फोटो दिखा दो, मैं कनाई कर रही हूँ। अजी चौधरी साहब छोड़ दो, आपको देख लिया, भाभी जी को देख लिया, फोटो वोटो में क्या रखा? चलो जी कोई बात नहीं। फोटो और रंग रूप में क्या रखा, बालक के अंदर गुण होने चाहिए, गुण। वैसे ये कौन है? ये आपके परिवार से कुछ मैसेज नहीं खा रहा। यू है जी दहेज। दहेज मतलब? एक तो फ्री में नौकर दे दिया मेरे घर वाले ने ना, एक दहेज पेज बताते रहे ये। अजी मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। अजी तुम इसे छोड़ दो, तुम छोरी के बारे में बताओ। न्यू तो जी हमारी छोरी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पेपर क्लियर कर लिया, बस इंटरव्यू बाकी है। अगर भगवान ने चाहा तो थारे घर में सरकारी नौकरी वाली छोरी आओगी। चलो जी, कुछ अच्छे दान पुण्य करे होंगे हमने पिछले जन्म में, जो हमारे घर में सरकारी नौकरी वाली बहू आवेगी। भाभी जी होवे तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर हो। चौधरी साहब तुम बताओ, तुम कद आ रहे हो हमारी छोरी को देखने? अजी मैं तो अभी चल पड़ता, पर मुझे कुछ काम था, मैं कल को आऊँगा। ठीक है चौधरी साहब, हमें इजाजत दो, हमें आपके स्वागत की तैयारी भी करनी है। अच्छा तड़की बखत ही आ लूँगा। ठीक है चौधरी साहब। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी नमस्कार। रहो घसीटा, तू भी अब यहीं बैठा रहेगा, जा घेर में ढोर डंगर नवा ले। और अरे तू यहीं बढ़ रहा था? और आ जाता। क्यों मन ने बैठा रखा था भीतर? पहले क्या ही रिश्ते वाले भाग गए, और अब कभी बैठा देती ना यहाँ, तम ऐसा कुछ का कुछ कहते, यूँ बोलता उनका आगे, वे फिर भग जाते भी धक्का। इससे अच्छा तो ये अंदर ही ठीक है, अब कम से कम रिश्ता तो पक्का हो गया। और ऐसे धोखाधड़ी के काम बढ़िया ना होते हैं, जैसा भी अपने को सामने रखो और जो बात हो साफ साफ बतानी चाहिए। तुम दोनों सोचो इसका भी ना होवे। अरे मैं ही करती रहूंगी कि पूरी जिंदगी रोटी पानी का काम? अरे बहू आने दे इस घर में, थोड़ा घना वो भी करेगी काम। इसकी उम्र लिखड़ी जा रही है, होने दोगे इसका भी ना होने दो। तो झूठ सांच बोल के ना होते हैं काम। रिश्ता तो झूठ बोल के ही हो मैं, हरे बाप ने नहीं बोलने झूठ। नुका लंबा ठाड़ा मेरा छोरा, यहाँ वे कंधे पे चलता भी अच्छा ना लगता मेरी गैल बोना सा। रहने दे, इस बोने से नहीं रानी बना के रखी तू सदा। रहने दो बस। पता था मैं जब मैं ब्याह ली बैठी, मेरी सहेली ने के कही मेरे कान में आ गए, तब मैं देख के नू कह रही लील बड़ी भाई लील बड़ी, वरना छोटा बहु बड़ी। बाहर से तो हम खूब है उस बात पे। मैं कह लगी मगर भाई मैंने देखा नहीं छोटा या बड़ा, पर जाकर देखूंगी कितनी लंबाई है। अरे ओ महारानी, तेरे आगे मैं 2 हाथ जोड़ू, तेरे तक मैं जित्या कदी। अजीत तो लगे रहो दोनों। हमारे तो छोरे का रिश्ता पक्का हो गया, कुछ भी अच्छा बहू आ जाएगी मेरे घर में, बस तो तड़की पता चलेगा, छोरी को देखूंगा तड़की जाएगा। मना मत करिए छोरी को देख के, कभी सोच रहे हो तुम? चोखा लंबा ठाड़ा उसका बाप, सोनी होगी छोरी भी। और छोरी हुई छोटी सी,
ऐसा हो ही नहीं सकता, लंबा उसका बाप, छोटी कैसे हो जाएगी? मौसा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। बावली 200 बीघे जमीन है उनके, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर हमें ऐसा लड़का ना मिलने का। ओफो पापा, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है। और जो पेपर मैंने पास किया है ना, वो बहुत ऊंचे ओहदे की नौकरी है। और मेरा इंटरव्यू तो बाकी है, उसके बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी तो ये 200-250 बीघे वाले ना मेरे सामने कुछ नहीं होंगे। बेटी, दोनों तरफ की सोचनी चाहिए। अगर तू इंटरव्यू में पास ना हुई तो, और फिर हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े घर में रिश्ता करा दे हम। अरे बेटा, सही कह रहे तेरे मौसा जी, ऐसे रिश्ते बार बार ना मिलते। पर मम्मी, वो लड़का पढ़ा लिखा भी तो नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा टेक। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। अरे बावली, अनपढ़ भले ही हो, इतनी धन दौलत है उनके पास, सारी जिंदगी राज करेगी, राज बैठी खाओगी। तो शादी कर लूं? देखो पापा, मैंने आपसे कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और ऐसे अनपढ़ गवारों से तो बिल्कुल नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद। बताओ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरा पति अनपढ़। डिस्गस्टिंग। ज्यादा मुंह मत चला, कभी बड़ा हूं तो पढ़ी लिखी, तब मुझे शादी की तारीख लिखवाओ। क्या मम्मा, कुछ भी। जब मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी नहीं करनी, उस अनपढ़ गवार से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। लड्डू साहब, मेरे पास एक रास्ता है, यदि बुरा ना मानो तो बताऊं। बताओ क्या रास्ता है? देख बेटी, मौके का फायदा उठा रहे हैं। और बेटी, ब्याह तो कर देते हैं अभी, विदाई 6 महीने बाद करवा देंगे। मगर इससे फायदा क्या होगा? यह बात तो सबको पता, अगर रिश्ता बढ़िया है। अब बेटी तुम ये यूं बता, अगर तेरी 6 महीने बाद नौकरी ना लगी तो ये रिश्ता मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए तू पास होगी, अफसर बन गई, तलाक करवा देंगे, फिर तू जहां मर्जी वहां ब्याह करिए, तेरे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लड्डू जी गलत कह रहा के, ऐसा तू ये बोल लेकर गलत कह रहा के। नहीं जी, बढ़िया कह रहे तुम तो। क्यों बेटा, ठीक है ना? बताओ। अब सोच ले बेटी, बढ़िया तेरे। देखो साडू साहब, मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा, तुम आपस में कर लो जैसा करना, तुम जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, जिनका तो दिमाग चलता ही रहे, इनका दिमाग ना काम करता, तब मुझे न बताओ, लड़के वाले मान भी जागे इस बात के लिए और नहीं? अरे वो काम हमारा है, हम कुकर उसे पट्टी पढ़ाओगे, उसे कुकर शीशे में तारना हम देखेंगे। तुम जो बताओ, तुम्हें तो दिक्कत नहीं ना? हमें कोई दिक्कत नहीं। बस फिर ठीक है। मगर तलाक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा लल्ली, हो जाएगा, दिक्कत ना मनना। मुझसे पे विश्वास नहीं कहते जाए, बस तो अपनी तैयारी कर। चौधरी साहब, आने में कोई समस्या तो ना हुई? अजी ना, आने में कोई समस्या ना हुई, सीधा रास्ता तो चले आया मैं तो। लड़के को भी ले आते चौधरी साहब? अजी लड़के को कैसे लाता, काम इतना ज़्यादा फैल रहा, कंट्रोल ही ना हो रहा। फिर रिश्ता तो हमारे तब निभाना, बालक नन्ना में ठीक ना, ये बात साने समाने करें ना तो ही काम चले। ठीक कह रहे हो चौधरी साहब। रेखा, चाय ले आओ। लो जी, चाय भी आ गई। ये है हमारी बेटी नीलम। नमस्ते बेटी, नमस्ते। चाय लो चौधरी साहब। साडू साहब, आप भी लो चाय। जी जी, लो जी, आप समझम जी, आप भी ले लो। चौधरी साहब, एक जरूरी बात सी करनी थी। हाँ जी, बताओ जी, क्या बात करनी? चौधरी साहब, आपको तो पता ही है, हमारी बेटी ने एग्जाम पास कर लिया और 6 महीने बाद उसका इंटरव्यू है। पंडित जी यूँ कह रहे हैं कि इसी साय में शादी कर लो, क्योंकि पंडित जी यूँ कह रहे हैं हमारी छोरी की कुंडली के अनुसार 3 साल तक
विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा। अजी तो फिर दिक्कत क्या है, इसी साय में ब्याह कर लेते हैं। ना जी चौधरी साहब, दिक्कत कुछ ना है। हम परिवार वालों ने मिलकर एक सलाह करी है कि ब्याह तो कर लो अब, और विदाई जो है 6 महीने बाद कर देंगे, बिटिया के इंटरव्यू के बाद। ऐसा क्यों भाई, ऐसे भी कहीं होती होगी, नई नई रीत निकाल रहे हो तुम तो। चौधरी साहब, नवी नवी रीत की बात ना है। दरअसल हमारी बेटी क्या कह रही थी कि मैं अपनी तैयारी यहीं रह कर लूँगी, और आपको तो पता ही है शादी के बाद फिर आना जाना लगा रहे तो उसमें पढ़ाई ना होती। अच्छा तो यूँ बात है। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, 6 महीने तो कुछ ज़्यादा ना, हमारे टाइम में तो जो है 1 साल बाद गुणे हुए करे थे। खूब हो रहे थे। ठीक है, हम इस बात को राजी हैं। अब एक काम करो, पंडित से पूछ कर ब्याह की तारीख निकलवाओ। ठीक है चौधरी साहब। देखा, खाना तैयार हो गया, मैं भी तैयारी करवा दूँ। खाना लगवा दो। ठीक है। समझी जी एक बात पूछूं, पूछो। कहीं चौधरन भी लड़ाई की कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब, मेरी भी हालत थारे जैसी है। अजी सबकी हालत ऐसी रहे। हाँ यह भी तुम सही कह रहे हो। सोरी के भगवान आगे तुम हाय, कैसा रही वहाँ यार, रिश्ता पक्का? हाँ रिश्ता तो पक्का होगा, पर उन्होंने तो एक शर्त रख दी। हैं? शरत रख दी? कैसी शरत? अरे तुझे तो पता है, वो तेरे सामने ही बता रहा था, छोरी पढ़ने में तेज है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। उनने पेपर दिया था, पेपर पास कर लिया, उसका इंटरव्यू बाकी है, वो 6 महीने बाद होगा। फिर उसके बाद? उसके बाद के फिर वो यूँ कह रहे हैं, फेरे तो हम अभी गेर देंगे, पर छोरी को भेजेंगे 6 महीने बाद, वहीं रह के वो पढ़ाई कर लेगी। फिर तुमने क्या कही? मैं क्या कहता, मैंने तो हाँ कर दी। ठीक करा तुमने, हाँ कर दी भाई। अब ना 6 महीने बाद बहू तो घर में आ ही जागी, कोई बात नहीं। और ये सोच के मैंने हाँ कर दी, छोरी बहुत सुंदर है। पर ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना, सरकारी नौकरी लग जाएगी, इससे की बढ़िया बात है। पर अब एक काम करिए, उस नालायक को भी बता दिए ये बात, वो भी ब्याह के मारे हड़काया फिर रहा। तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम ब्याह की तैयारी करो, मैं उसे अपना आप बता दूंगी। अरे रे रे रे, चुप हो जो, किन्नु मारा, मट्टी खा रहा तो किन्नु मारा, अरे ले किन्नु मारा। मन ने मारा, अभी तो तेरी बारात भी ना चढ़ी, पहले ही बोला खिला लगा। मैं तो जा रहा हूँ। देख के सोचो जा, पहले सपने देख रहा। तंबे, ओ तंबे, मर गया के? मैं क्या हो गया? अरे खुशखबरी है। खुशखबरी? और कैसी क्या? खुशखबरी भैया, बताइए। क्या हो रहा मेरा? बिया हो रहा तेरा, और? तुझ जैसे कुपड़ का। मैं क्या झूठ बोल रहा है? कितने तो तुझे देखने वाले आ मैं, और देख के चले जा मैं, तेरा बिया हो जाएगा भला। भाई अब क्या हाँ कर की पार्टी, और बप्पू भी छोरी देख आया, बप्पू भी हाँ कर आया।
सच्ची? और के अबे यार फिर तो मजा आ जाएगा, रसगुल्ले खाऊंगा मैं तो। मान ले 12-15 दिन के अंदर ही ब्याह हो जाएगा। ओ वाह, ओ गजब। आजा फिर, आजा आजा आजा। हार के प्यारी को जा सेल्फी ले होंगे, कॉल फोन ले बढ़िया करके। हाँ भाई, थारा ब्याह खत्म नहीं हो रहा अभी? बराती जा लिए सब? तो सब जा लिए, कुछ रोटी खा खा के चले गए, कुछ अब निकल गए। चल ठीक है, चल तो अब चल घर को। घर को चल, बहू ना भेज रही है, नू क्यों चले जा, विदाई ना कर रहे बहू की। अरे बहू ना जावे, तू चल घर को। बहू क्यों ना जावे, तुम बावले तो ना कहीं। अरे बावड़े की बात है? ले बता, बहू क्यों ना जाने की, ब्याह करा, बहू फेरे हो गए, भेजो घर को। अरे तुझे तेरी माँ ने बताई ना थी ये बात? माँ ने? हाँ। कौन सी बात? मुझे ना पता कुछ भी, ब्याह करा ना मेरे यहाँ, बहू को लेके जाऊंगा मैं, ऐसा ना जाऊं बिल्कुल भी। अरे भैया ये बात पहले तय हो ली थी। किसने तय होली, मेरे से ना तय करी किसी ने भी। तेरी माँ को मैंने बता दी थी, ब्याह तो 6 महीने बाद में जाओगी दुल्हन। मुझे तो ना बताई किसी ने। चौधरी साहब कैसे रुक कर रोला अरे कह के चौधरी साहब कद भेजोगे छोरी तुम? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वाली क्या बात होगी? हाँ तो आज जावे सबकी बहू। चौधरी साहब तुमने इसे बताई ना? अरे भैया मैंने इसकी माँ को बता दी थी। ले बता, देख रहा तुम बे, ब्याह कर दिया छोरी का, भेजने रहे, अचार गिरोगे छोरी का घर में तुम। अरे बकवाद मत ना करो, चलो अब घर को। मैं न जाता घर को बगैर बहू के, बहू को लेके जाऊंगा। चौधरी साहब ए, मेरी अच्छा बात ड्रामा सुन लो। करवाया यहाँ। चौधरी साहब मेरी बात सुन लो, रुक कर रोला वहीं कर लियो अपने घर। अरे कह के सुन लो थारी, कह का रुक का रोला, क्यों ना भेज रहे छोरी को तुम? अरे पहले हो ली थी ये बात, अब चल घर को चल। मेरे से तो ना बताइए किसी ने। अरे चले भी तुम ब्याह, चल घर को। चले घर को, पता ना समझ में ही ना आ रहा के करा तुमने यूं। पता ना बताई इन्होंने इससे। बताई ना होगी, एक दफा होना जो कह था, समझे जो बतानी चाहती। क्या हुआ पापा, बाहर कैसे लड़ाई की सी आवाज आ रही थी? कुछ बात ना हुई बेटी, गलत फहमी हो गई थी। समधी साहब ने दूल्हे को ना बताई 6 महीने वाली शर्त, दूल्हा भी चल गया, कहने लगे मैं तो बहू को लेके ही जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के भेजा। हाँ पापा मैं नहीं जाऊंगी। अजय हमने तो लौंडे की शक्ल भी ना देखी। हमने एक शक्ल देखी, उसका तो चेहरा सारा ढक रहा था। तो क्या करना है अब, होगी ना शादी? शादी तो होगी, बड़ी मुश्किल से ले गए दूल्हे को समझा बुझा के उसके पिताजी। यूं कहने लगे मैं तो दुल्हन को लेके जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में उठाया, रोता भी गोता गया हो तो। चलो आपने बात संभाल ली ना? अब बात तो सिमट गई। तो ठीक मैं कपड़े बदल लेती हूँ, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है बेटा। बदल ले कपड़े। आओ जी। अरे चल आगे को। मैं जा नहीं रहा। अरे तम बे खेची आगे को। बहू लेन गया था मैं, तब बगैर बहू का घर ली वाला है मुझे। चल बहू के चक्कर में बावड़ा हो रहा, आगे को हो जा। पता ना के नाश करा मेरा यूं। नाश बता रहा, तन्ने से बताई ना थी बहू 6 महीने तक आवे ना, भी आते बाद में। हे भगवान, मेरे तो निकल के दिमाग से 100 काम रहे ब्याह में, ध्यान न रही बतानी। तो मैं के जरूरत थी ऐसी शर्त मानने की किसी की? इसने खूब बेइज्जती करवाई वहाँ, और कार में भी रोता रहा, बहू बहू हाय बहू डकराता रहा। क्यों करवाया ब्याह जब बहू ना लिवानी थी? मैं तो ना रंडवा रहा ना चौथा ब्याह हुआ रहा। रही शरत लगा दी थी उन्होंने पहले ही। तो हमसे बताते शरत को, हमसे तो ना बताई किसी ने। तू गुस्सा ना होवे, आ जाके 6 महीना बाद। अजी क्यों ना गुस्सा हो बे, समझ में ही ना रख, मेरा ब्याह करा कि मेरा रजिस्ट्रेशन करा। 6 महीना पीछे सरकारी नौकरी लग के आओगी। मुझे नहीं पता, बहू ला के दो मेरी। अरे कहाँ से ला के दे मैं जा पड़ूंगा उनके घर, बहू को लेकर, अम्मा भी। देख ले करना ना पीटने के काम यू। हाँ, पीटी सको तो मैं बोर के रह गया मेरा। बेइज्जती मत करवा। पता ना कहीं का बदला काट रहे हो मेरे से। अरे कुछ भी बदला ना काट रहे, शर्त रखी उन्होंने 6 महीने की। मैं बता पढ़ाना नहीं ना, भूल गई। पागल मान रहे हो मुझे तुम। देख यू के ड्रामे कर रहा, धरते से ठाक अब। ये काम के रह गए अब, और करो जाओ वहां ले जाके फेरे फिरवा रहे, बहू मिलेगी बहू मिलेगी, घंटा मिली बहू।
चलो ने खाली गाड़ी में बैठा के भेज दिया नहीं, अपना छोरा ले जाओ। बहू ना जा रही कहीं भी। कहीं ना जा रही, कहीं चली जाएगी तो भाग जाएगी दूसरी किसी के गैल। अबे यार भूरे दावत भी ना मिली खाने को। बता, तू तो कह रहा था दावत मिलेगी। जूता खा ले तू, खागा जूता भी। हाँ, अब तू जूता खुला दे। दावत तो जैसे उनके बस की थी ठीक कर दी, सारे बारात की बढ़िया दावत करी, तब नाचने कूदने में होश ना था। मैं तो जब मेरी दावत होनी थी मैं तो रह गया, मैं तो रंडवाई रह गया। फिर भी वाह, फेरो फेरो पे तो चैन से बैठे और ना दोनों नाचते कूदते फिरोगे। देखिए मैं डूब के मरूंगा या फांसी लगाऊंगा और तेरा नाम लिख के जाऊंगा। बापू तेरा मार मार मुझे, चल मित्र, तेरे नाम का ही मरूंगा आज मैं। चल मैं नहीं जा रहा, मरूंगा मैं तेरा सबका नाम लिख के। जो इसे तू पहले ही सारी बात बता देती ना तो ये तमाशे ना होते आज। सारी गलती तेरी है, तेरी। मेरे ध्यान से निकल गई जी, नहीं तो बताती ना मैं। अब यहाँ में 100 काम रहे हैं, अब मैं बस ना रही ध्यान बतानी। अब मुझे अगर पता ही उतना इतना बिछड़ जाएगा वहाँ। बिछड़ जाएगा रे, इसने तो पूरे जलूस का डे वहाँ खूब बेइज्जती करवाई हमारी, और सारे रास्ते में हाय बहू टकराता आया। पागल है ना, अकल नहीं है। चलो तुम अपना ज्यादा बीपी हाई मत करो, चाय बनाऊं तो मैं बैठो आवेंगे। चाय बनाओ, तन से पानी लिया पहले। यार मेरे जैसी जिंदगी झंड नहीं हुई होने की किसी की। साला ब्याह भी हुआ, लुगाई भी नहीं मिली, खल्ली हाथ भेज दिया। तो भैया घर वाले भी साले ऐसी हैं, बता के कह रहा। तो ये तो बता मैं क्या करूं इस बार। यार तू कुछ भी जुगाड़ लगा के ना मुझे उसका मुंह तो दिखवा दे। मन ने तो वो छोरी भी ना देखी, नाम भी ना पता मुझे, तो कैसी है वो। देख भूरे, तू एक काम कर, रात को चोरों की तरह उनके घर में जाकर घुस जा और देख लिया उसका मुंह। और हाँ, अगर पकड़ा गया तो कह दिए जी मैं तो थारा जमाई हूं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? तेरे जैसा ये बिल्कुल तांबा। कोई और रास्ता हो तो बता। यार मेरी समझ में तो एक आइडिया आ रहा। भाई ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं, उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। मैं हेलमेट पहन लूंगा तो पिछाना ही नहीं, ठीक है? थोड़ी देर इंतजार करेंगे, खूब बड़ा चौड़ा सा घर है, दिखेगी आती जाती, जो बाहर आ गई तो बात भी हो जाएगी। हाँ, और बात होगी तो अपना नंबर भी पकड़ा देंगे, चिट्ठी सी लिख के उस पर नंबर, फिर बात होती रह करेगी। और क्या चाहिए? अबे देख, ब्याह हुआ, मैं दुखी हूं तो दुखी तो वह भी होगी। हाँ कह तो सही रहा यार तू। ठीक है, तो देख चिट्ठी लिखेगा, तू बोल दूंगा मैं के लिखना, मेरे पे लिखना ना आता यार। चल ठीक है। ठीक है, लिख। बता। मैं तेरा आदमी जिससे तेरा ब्याह होया, जिससे तेरा ब्याह होया बुरा सिंह सिंह सन ऑफ योगेश। योगराज नाम है, काटी से योगराज लिख। सन ऑफ योगराज ग्राम हिसाबदा। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तेरा मुंह भी नहीं देखा। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तेरा मुंह भी नहीं देखा। मैंने तेरा मुंह भी नहीं देखा। हाँ, तेरा मुंह देखने ही आया हूँ। अबे यार तू भी और क्या लिखूं? तेरा मुंह देखना है, ठीक है लिख दे। तेरा मुंह देखने आया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा फोन नंबर लिख दे। और बता,
दिल भी लिख दूं? अरे भगवान, कहाँ भेज रही है इसे साहबजादे को? मैं कहीं नहीं भेज रही, बूझ लो कहाँ जा रहा। मैं भी इसे ही देख रही हूँ कैसे सच संवर रहा। रहो नवाब साहब, हाँ। कहाँ को तैयार हो लग रहा? अरे पिताजी, उसका तांबे का खून जा रहा, उसे लाऊं दवाई लिवा के। खून जा रहा? हाँ, अभी फोन आया उनको, कपड़े वपड़े भी खराब हो गए कहीं हैं उसके, थोड़ा जल्दी सिए, आ जाऊंगा मैं लौट के जल्दी। अब आया भाई, इसका भी पता ही ना कुछ। मुझे भेजना था खेत में, चल दिया उड्डा मार के, पता ना झूठ बोल लो जार वक्त। ये तांबा भी ठीक ना रहता, इसके भी कभी कुछ कभी कुछ, यूं बेकार की फिरे जा इसके पीछे। पता ही ना भाई, ये करो जा। यू दिखे? अरे ना, यू तो छोटी बालक है, चल वहां से देखना पड़ेगा। चिट्ठी कहाँ हूँ? ला, चिट्ठी मेरे हाथ में दे। अरे यहाँ तो दिख ही ना रही कहीं। पता नहीं कहाँ है। हट जा, हाँ, हट जा। पुत्री बाहर का। अरे कौन हो तुम? हमारे घर में क्या झक्का झुक्की कर रहे? हम तो जी जनगणना वाले हम। जनगणना वाले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी तो जनगणना होली, 3 तो जीव है हम घर में। अजी वो पहले जो आया था ना जनगणना करने, उसका पर्चा होगा। और यू के लिए रात में ले पढ़ के सुना। ले तू पढ़ के सुना। तो मेरा मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा? अरे पढ़ना ना आता मुझे, अनपढ़ हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं कोई, हम सुनाते। अजय इसमें ना लिख रहा कुछ भी, इसमें तो ब्लॉक ब्लॉक का कागज है यू, इसमें पते और नाम लिख रहे बस। अच्छा पापा, मैं ना कोचिंग जा रही हूँ, आ जल्दी, लेट हो रहे, लेट हो रहे। राम राम जी, हम कर ले में जनगणना, ठीक है जी? चल 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 राम राम जी। चल 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 चल। राम राम। लग तो कुछ दाल में काला ही रहा मुझे। चलो जल्दी जल्दी चल यार, कोचिंग के लिए लेट हो रहे हैं। तुझे पता है इस रोड पे वैसे भी ऑटो नहीं मिलते, आगे जाके मिलेंगे। ये लोग तो खाके नहीं लगते, उन्होंने बाइक क्यों रोकी? मुझे क्या पता, तू चल, हमें क्या है इनसे, अगर कुछ कहेगा ना थप्पड़ मार दे इसके मुंह पे। आ रही है आ रही है। अबे हेलमेट तो उतार ले, जब भी तो वो पहचानने की तुझे। तू इधर रहेंगे। आजा। इन्हें तो पहचानना ही ना, मुझे लगे इसने भी ना देखा मुझे। अब क्या करें? तू एक काम कर, तू जाकर बात कर ले और मैं ही खड़ा हूँ, और ढंग में बात करिए। तो रुक, मैं आया। आजा। बात तो करके मानूंगा। करके ही मानी है,
बिना करे मत लौटिए। हाँ, दावत भी तो लेनी तुझसे। बस संभल के। और ओ यार बहुत लेट हो गए, कब तक आएगी ये ऑटो? देख, बाइक आ रही है, इससे लिफ्ट लेंगे। पागल है क्या? ये आगे वाला गांव कौन सा है जी? उठड़ है। तुम कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे। क्या कोचिंग करा करो तुम? तुम क्या लॉस है? तू क्यों बोल रही है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वे गूंगी हैं। जुबान है मेरे पास, गूंगी नहीं हूँ। और तू जैसे इंसान से बात क्यों करूं? तो कोई कुछ पूछ रहा तो जवाब भी दे दें। तो जवाब मिल रहा है ना? मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ, तू देती जवाब। अरे कौन है तू, क्यों जवाब दूं मैं तुझे? चलता बन। एक ही अनपढ़ सी तो लग रही है, कोचिंग जा रही है ये। तुझे पता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है मैंने। बस इंटरव्यू रह गया है, उसे भी क्लियर कर लूंगी। फेल होगी पक्का, जैसे लक्षण तेरे हरकतें। हाँ, कौन से लक्षण है मेरे अंदर? तो लड़ रही है चोट में खड़ो के। पढ़ने लिखने वाले बालक ऐसे लड़े किसी से? तू ना ज्यादा फालतू मत बोल। आई बात समझ में? और इंटरव्यू क्लियर कर लूंगी मैं। आई बात समझ में? इतना घमंड है मुझ में। फेल होगी पक्का। कैसे फेल हो जाऊंगी? पक्का शर्त लगा ले। शर्त लगा? किस चीज की शर्त लगाएगा? 5-5 हजार की होगी। ठीक है, तू 5000 की शर्त लगा, तेरी जेब खाली होएगी। नंबर ले, तू नंबर ले अभी। हाँ, फोन करके पूछूँ। हाँ पूछो तू। मुझे तो मैं बता दे जब तेरे। बता नंबर। मुझे दे, मैं डायल कर देती हूँ। ले पकड़। और भूल मत जाइयो, वरना एक बाप का है नहीं तू। अब नहीं भूलू बिल्कुल भी। चल निकल देख। एक यार बहुत लेट हो गए, ऑटो नहीं आ रही। अच्छा सुन, ओए सुन, हमें छोड़ देगा? छोड़ दूँ? चल यार बहुत लेट हो रहा है। चल ठीक मैं है। भी इधर कोई झाड़ता वैसे। बैठ। न दो। आगे हो जाना थोड़ी सी। चल। तुझे नंबर देने की क्या जरूरत थी इस अजनबी को? अरे शर्त लगाई है इसने, नंबर ना देती तो सोचता कि पता नहीं क्या है। साले इस भूरे के चक्कर में हर जगह फंस जाता हूँ मैं। आज यहाँ फंसा गया बीच जंगल में, चूतिया बना गया साला। कुत्तों लोडियों के साथ गुटर गुकर रहा होगा। अरे मुझे यहाँ छोड़ गया, भूखा प्यासा, पानी भी ना पिलाया। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पिला दे, एनर्जी आ जाएगी एनर्जी। साले ने वो भी ना करा, लोडियों को पिलागा भैया। ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ। आजा, कहाँ चला गया तू? अरे भैया, मस्ती भूख लग रही। साले तू मुझे यहाँ भूखा प्यासा छोड़ गया, कम से कम मेरा ख्याल तो रख लेता तू। अच्छा चल छोड़, यो बता बातचीत हो गई या ना हुई? नंबर भी लेके आया हूँ, बैठ। दावत देता हूँ तुझे, भूख लग रही होगी। हाँ यार बहुत तेज लग रही। चल ले घर को। कोई बात नहीं, चल मैं भूखा रहा तो रहा, लेकिन मेहनत तो वसूल हो गई। तेरा काम तो हो गया। चलो।
तांबे भूरा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ है, भूरा होगा कहीं। मैंने ठीक कर ले रखा उसका। अरे कोई बात ना, तेरे धोरे को कह के आया था। अब मेरे दौर ना आया वो। अच्छा न्यू तो बता, तेरे बवासीर तो ठीक है? ए ताऊ कैसे बात कर रहा है यार? बे मुझे क्या होती बाबसीर? मुझे बाबसीर कर रहा। अरे इसमें नाराज होने की बात ना, कुछ बीमारी है, बीमारी तो किसी के भी कभी भी हो सके। अरे जब है ना मुझे बीमारी तो कभी कैसे हो जाएगी? बेटा शर्माने की जरूरत ना है। ओ ताऊ देखिए, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मुझे बाबसीर उबीसीर मत कर तू। मैं तो अच्छा खासा ठीक ठाक हूँ। इसमें मिर्चों का परहेज है, गर्म चीज खानी बंद कर दे, देखा यूं भी नुकसान देगा इसमें। अरे नुकसान देगी तो मुझे देगी, तुझे तो ना देगी हैं? अच्छे खासे में बाबसीर तू मुझे कर रहा ताऊ, शर्म नहीं आ रही तुझे? शर्मा रहा बेटा तू तो, शर्माने की बात ना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अरे ताऊ मैं तेरे आगे पीछे हाथ जोड़ू, तू जा है से। अरे बेटा शर्मावे ना, बोलने की बात ना होती कुछ ही, बता दे रहे साफ साफ। अरे जब नहीं है तो कहाँ से बता दूं मैं? अरे कोई देसी इलाज करवा ले। अरे तू जा, तू जा। तेरा बोला हो जाएगा, मैं शर्मा चौका आ में जा। तेरे ना अपनी मार लूंगा। इस भूरे के बच्चे ने जरूर घर में कुछ ना कुछ कहानी बताई होगी, इसी ने बताया होगा मुझे बाबसीर हो गई, तो छोड़ दूंगा नहीं। ओए, कहाँ जा रहा? अरे माँ, उसकी तांबे की तबीयत खराब हो रही, उसका फोन आया था, उसे दवाई लाऊं लिवा के। अरे इस तांबे की कभी तबीयत ठीक रहे ना रहे? अरे पता ना क्या हो रहा उसके, वो बीमार चल रहा बेचारा। क्या करूं बता, उसका कोई देख रेख वाला तो है नहीं, मुझे फोन कर दे। अब आया मैं थोड़ी देर में लौट के। जा जल्दी आइए। खाता होगा उतना उल्टा सीधा, पेट ही खराब बताता रहे हर वक्त अपना। हाँ कल पैसे बचा दियो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे घर में भी कहा जाए ब्याह है, अब तुम ऐसे परेशान करो तो अच्छा थोड़ा ना लगता। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। किसका फोन आ रहा? अरे किसी का भी आ रहा हो, तुझे इससे क्या लेना है? रुकिए, क्या हो गया? क्या हो गया? अपने बाप को क्या बताया था? मुझे बाबसीर है? दिखाऊं बाबसीर? यार कोई बहाना ना सूझ रहा था घर से बाहर जाने का। हाँ मेरे मुंह से निकल गई। हाँ तेरे मुंह से निकल गई। अरे वो तेरा बाप पूरे गांव में रुक्कर वाला कर देगा, है? मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा मैं। अरे ना कह किसी से, बैठ जा रहा हूँ। हाँ बता कैसा आया? अबे यार मैं सोच रहा हूँ, नंबर तो उसने दे ही दिया, अब फोन करके उसे सच्चाई बता दूं कि मैं ही तेरा घर वाला हूँ। अबे तू कैसी बात कर रहा भाई? तू पागल है? तू चाहे था ना लव मैरिज करना, तो पहले लव मैरिज के मजे लेना। अबे मेरी तो अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज के मजे कैसे ले लूं? अबे तू पागल है क्या? तू क्यों बता रहा था उसका घर वाला भाई? अरे पहले मजे ले, पहले प्यार कर, घुमा फिरा, रेस्टोरेंट में गोल गप्पे खिला, बस उसके बाद फिर लव कर, और लव के बाद मैरिज, और लव मैरिज के मजे ले। मैरिज तो हो ही गई, लव करना बाकी है। सही कह रहा तू, अगर लव करते हैं, जब मान जाएगी फिर बता देंगे मैं तो तेरा घर वाला हूं। और के सही तरीका बनाया यार। अब करता हूँ फोन। तांबा नाम है मेरा, तांबा जैसी सोच रखता हूँ मैं। हाँ लगाओ नंबर। लगा। घंटी जा रही? हाँ जा रही। हेलो। हेलो कौन? अरे कल ही तो शर्त लगाई थी, इतनी जल्दी भूल गई के? तने नंबर दिया था, बता पास हुई के फेल? अरे बावले, कल मेरा इंटरव्यू नहीं था, कल मैं सिर्फ कोचिंग में गई थी, अभी टाइम है इंटरव्यू में। अच्छा, तो कब पता चला कि तू फेल होगी? ओ कमीने, ज्यादा उल्टा सीधा मत बोले, वरना फोन में घुस के ना वहीं तोड़ूंगी तू जाके। नू मत मानिए, मेरे हाथ पीछे कुआं है, तू एक मारेगी मैं दो मारूंगा। तुझे बात करने की तमीज ना, बिल्कुल अनपढ़ है क्या? हाँ हूँ तो अनपढ़, पर तुझे कैसे पता?
तेरी हरकतों से पता चल रहा है कि तू अनपढ़ ही है। चल फोन रख, पढ़ रही हूँ मैं अभी। अच्छा एक सवाल पूछना था, क्या फिर तू फोन काट दिए? जल्दी पूछ, क्या पूछ रहा है? तुम रोज जाओ कोचिंग? हाँ क्यों, तू रोज छोड़ने आएगा क्या मुझे? हाँ मैं तो आ जाया करूँगा। भाई जो पैसे तुम टेम्पो वाले को दो वे मुझे दे दे करियो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा भी काम चल जाएगा। अच्छा, मैं तो 10 रुपए देती हूँ बस। अरे वो तुम्हारी सहेली भी तो है, 10 वो देगी 20 हो जाएंगे। अरे वो कोचिंग नहीं जाती, वो तो बस ऐसी मार्केट गई थी तो मेरे साथ चली गई। कोई ना, 10 आने के 10 जाने के हो तो फिर भी 20 ही रहे। लेट तो हो ही जाता है। और देख तू रोज कोचिंग लेट पहुंचती होगी, थारे उस गांव की सड़क पर टेम्पो भी ना चलते, रोज टाइम से पहुंच जाया करेगी। चल ठीक है। बस तो फिर आज के बाद तुझे देर ना होने दूं, एकदम टाइम पर छोड़ के आया करूंगा और टाइम पर लेकर आया करूंगा। चल ठीक है, अब रख फोन। ठीक है जी। पाक। कोचिंग जाने की बात होगी। अच्छा वो जो उसकी गैल उसकी सहेली थी ना, वो तो बाजार जा रही थी, उन्होंने जाती कोचिंग जावे के लिए, और देखो रोज छोड़ गए ना और रोज लेकर आना, मजा आ जाएगा। सब इसमें ही प्यार कर दूंगा। हो गया तेरा काम, और क्या चाहिए? भाई में हो जाएगी ये तो, बंदा सही जगह बता दिया। और के तांबा हूँ तांबा। तेरी दावत पक्की है? बिल्कुल। ठीक है चल, तू कहाँ जा रहा? मैं ही जाऊंगा। अच्छा तू चला जा बे। या तू जा रहा कहीं? ना मैं लौट तो आराम से। एक नंबर। माँ राम राम। राम राम जी, तारा बना रहा। आज तो तू बड़ा खुश हो रहा कि पा गया तुझे बाहर को जाके। अरे पाया तो कुछ भी ना, घर में मुंह चढ़ा के झगड़ा करके भी के मिल रहा। आज ना तो बहुत 6 महीने बाद आई जाएगी। अब मैं तुमसे रोज रोज लड़ूंगा तो तुम कौन सा आज ही ला दोगे? मैं कहा खुशी रह ले फिर इससे तो। तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। अरे तेरे पे गया मैं। हाँ ठीक है, तू मेरे पे रही, अपने बाप पर न जाइए। तो हर वक्त खड़ूस रहे, लड़ू लड़ू रख के हर वक्त मेरे से। राम 4 पैसे देगा तो नया बापू ले आइए। हाँ नया बापू लिए। ठीक है माँ, मैं लौट रहा हूँ अंदर। ठीक है। अरे गलती तो मेरे से ही होगी, मैं तुझे बता ना पाई वो बात। मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। फोन पे तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि टाइम से पहले आ जाऊंगा। मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, पता नहीं कैसा इंसान है। कोई ऑटो रिक्शा भी तो नहीं दिख रही है। लो जी आ गया मैं टाइम पे। बहुत अच्छे टाइम पर आया। बैठा हो, छोड़ दूंगा मैं। 5 मिनट लेट है वैसे तो। चल। चल रहा हूँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बड़ी गर्मी हो रही, भगवान तू तो बारिश पड़वा दे बस, मजा आ जाएगा। ए ताऊ राम राम। राम राम। अरे तंबे, वो तसला कहाँ है तेरा बापू? अरे तसला वो बापू गया खेत में पानी देने, चल तू बैठ जा।
हैं? गर्मी में खामा खा दू हांड तो फिर रहा है। इस उम्र में तेरी घर पे बैठने का उम्र है यो। मुझे मत ना यार, मुझे काम था उससे बहुत जरूरी। जब भी आऊं मिलता ही ना आया। खैर चल छोड़, अब तू बता तेरी बवासीर कैसे है अब? अरे ताऊ मुझे बवासीर ना है, देखिए मैं तेरे सर की कसम खा रहा हूँ, मुझे बवासीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे बेटा तू शर्मा मत ना, मैं बवासीर का बहुत बढ़िया पेटेंट इलाज जानू, बिल्कुल जड़ से कट जाएगी, जड़ से। बता क्या इलाज है? इसका मतलब तेरे पक्की बवासीर है। अरे ताऊ मुझे बवासीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे बेटे शर्माने की बात ना है, अब तू देसी नुस्खे के चक्कर में मत ना पड़े, अपना किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा ले। मैं भैया वो ताऊ देखिए, तू जा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी यहाँ बैठा के, जा। अरे मैं तो जा ही रहा हूँ। अरे चला जा, मुझे बवासीर ना है, मुझे लगा तुझे होड़ी दिखे, जा। खून खान ज्यादा तो ना जा। अरे मेरे बाप, अरे अरे लाइए रे कुर्सी, अरे तू जा, तू जा, मारेगा के बेशरम। तू जा, तू जा। इंतजार कर रही थी? तेरे लिए कुछ लाया। क्या लेकर आए हो? मैंने चॉकलेट लाया तेरे लिए। पर ये तुम कहाँ से लेकर आए? तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो। अरे वो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, ले खा ले। नहीं नहीं यार, तुम इतनी धूप में मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, और पैसा इस चीज में वेस्ट जाए। मैं तो इतने प्यार से लाया था। अच्छा, प्यार से लाए थे? प्यार से क्यों लाए थे? मुझे लगा तुझे भूख लगी होगी। पर इतनी छोटी सी चॉकलेट से मेरा पेट कैसे भरेगा? पेट ना भरे इसमें, फिर किस काम किया ये? तू पागल है क्या? क्या? फेंक क्यों दी? मैं खा लेती। तू बिल्कुल ही पागल है, जब मैं देर था जब तक खाई ना गई। तू मेंटल है, फेंक दी। खा, मैं खा यार, इतनी प्यार से लेकर आया था, मैं खा लेती यार। कह रहा जब तक मुंह बना रही, अब फेंक दी तो टे 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 टे। अच्छा चल मुंह मत बना रहा। तुम दो लेकर आए थे क्या? फेंक की नहीं थी मैंने। तुमने अभी तो फेंकी थी मेरे सामने। फेंक की नहीं थी। मतलब मुझे पागल बना रहा है? मार क्यों रही है अब? तू ना डांट वाले काम करता है सारे के सारे। चल अब, डांट खाने का शौक है तुझे? हेलो नीलम, क्या कर रही है? क्या कर सकती हूँ मैं? पढ़ाई कर रही हूँ। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? वो मेरा मन ना लग रहा था तो मैंने फोन कर लिया। अच्छा बच्चू, तो मैं तुम्हारा मन लगाऊं इसलिए कॉल की? ना ना, वो हमारी माँ ना कल को दावत दे रही है घर, तो बहुत सारे रिश्तेदार आओगे, तू भी आओगी? किस खुशी में? अरे वो हमारी भैंस ने ना कटरा दिया। तू पागल है क्या? इतनी सी बात पर कोई दावत देता है क्या तुम्हारे घर में? अरे बहुत सुंदर है कटरा, एकदम तेरे जैसा। तू पागल है क्या? मतलब मैं काली हूँ? ना काली तो ना, वो कटरा भूरा दिया, काला थोड़ी दिया। देख बकवास मत कर, मेरा पढ़ाई का टाइम है, मुझे पढ़ाई करने दे। चल बाय। अरे एक बात तो सुन, कल को मैं आऊंगा ना तो तेरे खाने के लिए कुछ लेके आऊंगा। अब वो किस खुशी में? अरे वो मेरी माँ कुकर लाई है ना नया, तो सारे परिवार में हंसी खुशी का माहौल है। तूने सच में पागल है। अच्छा अब ना मेरा टाइम वेस्ट मत कर, फोन रख और दोबारा कॉल बैक मत करी तू।
ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? मैं कोई तेरी किताब फाड़ रहा हूँ? किताब नहीं फाड़ रहा, पर तो दिमाग तो फाड़ रहा है ना। बातें क्यों कर रहा है ऐसी? चल ठीक है, कल मिलूंगा। ठीक है, बाय। बाय ना कहे कर, नमस्ते कर लेगा। बाय दूरी बढ़ावे। अच्छा जी, चल ठीक है, नमस्ते, बाय। बाय। इसके बारे में सोच रही थी, खोचू का कॉल आ गया। नीलम, भाई पे फोकस कर। कहाँ जा रही है तू? आ जाओ। वैसे बुरा, तू मुझे एक बात बता। तू मुझे रोज लेने आता है, रोज कोचिंग छोड़ने जाता है, ऐसा क्यों? बता तो दूंगा, गुस्सा तो नहीं करेगी? गुस्सा? अगर गुस्से वाली बात होगी तो गुस्सा भी कर दूंगी। अरे बता। मुझे ना तेरा साथ बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि साथ ना जिंदगी भर ऐसे चलता रहे। तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। और तुझे पता है, जब मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो कभी कभी सोचती हूँ कि तू मुझे कितना हंसाता है और छोटी छोटी बातों पर नखरे दिखाता है। पता है नीलम, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा प्यार अपना लोगी, क्योंकि तुम तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हो और मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ना मेरी सोच ऐसी ही थी। पहले मैं ना सोचती थी कि जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ, एकदम स्मार्ट हूँ, ऐसा ही वो होना चाहिए, एकदम पढ़ा लिखा और एक जॉब वाला। लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ, पता नहीं मेरी सोच ही चेंज हो गई। अब मुझे लगता है ना, जिंदगी में प्यार होना जरूरी है। प्यार, सुकून, एक एहसास जो बस उसके साथ अच्छा लगे। उसके अलावा कोई आंखों में बसे ही ना, बस उसकी बातें चलती रहें और ख्यालों में वो हमेशा बना रहे। और ऐसा मुझे तुम्हारे साथ लगता है। मुझे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। चलें, अब तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो रहा है। चलो। मिस कर दे आज कोचिंग, कहीं और चलें। नहीं नहीं, पढ़ाई सबसे पहले है। चलो। आज कंधे पे हाथ रख के बैठोगी? बैठ जाऊंगी अगर तुम चाहो तो। वैसे एक बात थी मेरे मन में। तुम वैसे तो मुझे घुमाने के लिए बोलते हो, लेकिन कोई अच्छी जगह बताओ ना जहाँ हम घूम सके और मतलब हमें अच्छा लगे दोनों को। कल ना मेरा जन्मदिन है। अच्छा, अब तुम्हारा जन्मदिन है कल? हाँ। वाओ। और यहीं पास में अगले गांव से एक, थोड़ा सा आगे जाके ना एक मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे कोई मन्नत मांगते हैं तो मैंने सुना है वो हमेशा पूरी होती है, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी ना विश मांगनी है। ठीक है, चलना। ठीक है, चलें अब? के ढूंढे जाओ तुम इसमें? कौन सी नई लुगाई के रोज फोटो देखे है इसमें? हमें तो थारी पता न चलती। कोई खाने कमाने की बात नहीं, कोई बोलने बतलाने का काम नहीं, बस तन मन देर बैठेगा दोहरा तो इस फोन को ही लगाए रखे है मुंह से। और तू के चावे मैं तेरी गैल माथा फोड़ूं? मेरी गैल माथा मत फोड़े, मैं किसी दिन इस फोन को ही फोड़ दूंगी।
माँ, मेरा जन्मदिन कब आवे? अरे तेरा जन्मदिन जाडो में हुआ था तू। तो तारीख पारीख भी तो होगी कोई। क्या तारीख थी जब हमारा लेंटर डाला था? लेंटर डाला था? हाँ, घेर तब वाला। तारीख पारीख ना पता, कुछ महीना तारीख। अरे तेरे बाप को ही पता होगी कौन सी तारीख में डाला। वो घेर वाला लेंटर डाला था हमने, जब उतना ही हुआ तू। हाँ जी। अरे उस दिन मावसी खीर भी बनी थी हमारे, सारे ढोरों का दूध घरों रहा था। भाई शाबाश, थारे को 10-20 बार लगे, तमें एक मेरा जन्मदिन भी नहीं पता, मैं कद पैदा हुआ, कद आया मैं। मैं बताता थी तुझे, जाडो में माँ का महीना था, माँ की मावस होगी। मैं बहुत गर्व है भैया से, माँ बाप है मेरे। इसकी दादी भी पता थी, मुझे तो याद है ना। और तो सारी बात याद रहे तेरे। अरे जन्म पत्री बनवाई है, उसमें देख लो ना दिन तारीख, बता दो ऐसा कौन सी तारीख का जन्मदिन इसका। सोच रहा होगा मनाने की। जन्म पत्री भी तो तन्ने इधर रखी हो, पता ना संदूक में कहाँ दाब के धर दी। काट वाली संदूक में धरी है, दाब का नाम है ना, धरती में दाब दी। काठ वाली तो धरी धरी गड़ गई मुझसे। जनाब, हम तो अपना ध्यान रख लेंगे, आप भी रखा करो। नीलम, बड़ी खुश लग रही है। अच्छा मैं करती हूँ। क्या बात है यार, खुशी की तो बात है। तुझे पता, वो जो लड़का एक दिन हमें कोचिंग पर छोड़ने गया था, वो ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया यार। सच में बहुत अच्छा लड़का है वो, और कितना प्यारा सा है। और अब ना वो मुझे रोज कोचिंग पर छोड़ने जाता है और रोज लेने आता है। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कभी घर वाले वहीं भेज दे। मैं तुझसे कब बोला कि मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन लगता है यार मुझे ना सच में उससे प्यार हो गया है, और मैं ना उसी से शादी करूंगी। तो पागल हो गई है, हो गई इसके प्यार में यार। थोड़ी देर यहाँ बैठे। ये तो बहुत गंदी हो रही है। तेरे लिए गंदी थोड़ी छोड़ूंगा। वैसे ये मंदिर सच में बहुत सुंदर है ना? यहाँ मैं अक्सर आता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुमने भगवान से क्या मांगा? मैंने आज इसे सच बता देता हूँ कि तेरी शादी मेरे से ही हुई है। इसे अच्छा लगेगा कि जिससे प्यार करती है उसी से उसकी शादी होगी। क्या कुछ भी नहीं मांगा क्या? नहीं मांगा। रहने दो, मैं बताऊं मैंने क्या मांगा? हाँ तुम बताओ। कि मैं पास हो जाऊं। मेरा बस इंटरव्यू रह रहा है, बस वो क्लियर हो जाए। बस इतना ही मांगा? तुम्हें नहीं पता यार, मेरा पास होना कितना जरूरी है। और मैंने जो एक ही विश मांगी है ना, इसके भी 2 कारण हैं। 2 कारण है मतलब कि एक तो जो मैंने इतनी मेहनत की है वो सफल हो जाएगी अगर मेरी ये जॉब लग गई। ठीक है। और दूसरा, तुम्हें पता है मेरी ना शादी हो चुकी है। क्या शादी हो गई? और मुझे भी नहीं पता मेरी शादी किससे हुई है। तो अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी शादी किससे हुई है? बस क्या बताऊं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मुझे खुद नहीं पता कि वो लड़का कौन है जिससे मेरी शादी हुई है। अच्छा। और मैं उससे शादी करना भी नहीं चाह रही थी। वो तो पता है, मेरे मम्मी पापा ने उसकी प्रॉपर्टी और उसका बैंक बैलेंस, उसकी मतलब जमीन जायदाद देखी, वो पागल हो गए। मैं तो साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मौसा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, शादी तू कर ले, हम तुझे 6 महीने तक नहीं भेजेंगे। और अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मम्मी पापा और मौसा जी मिलकर मेरा उससे तलाक दिलवा देंगे। तलाक करवा देंगे? हाँ और क्या। ये तो सरेआम धोखेबाजी है। तो तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? यार तुम विश करो कि मैं पास हो जाऊं। जब मैं उसे तलाक दूंगी तभी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, बिकॉज आई लव यू और यू नो हाउ मच आई लव यू। हिंदी में क्या? हिंदी में? और क्या सच बता रही, हिंदी में बता। यार तुम भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम भी उसकी तरह अनपढ़ हो। पता है वो कितना अनपढ़ जाहिल इंसान है। अब मुझे ना अनपढ़ लड़के बिल्कुल पसंद नहीं।
अगर वो पढ़ा लिखा होता तो शायद मुझसे शादी कर लेती, लेकिन अब तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे कुछ काम याद आ गया, घर चल रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा तुझे, चल। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? वो कुछ जरूरी काम याद आ गया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यार थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड कर लो। अरे ना, वो किसी का मोबाइल डिलीवर करके आना। चल 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 चल, छोड़ दूंगा मैं तुझे। चलो, लेकिन विश करना कि तलाक हो जाए।